पहली बार न्यायपालिका के जजों के खिलाफ ट्रोलिंग होना शुरू हो गई है और सोशल मीडिया में जिस तरीके से सुनियोजित रूप से ये ट्रोलिंग कराई जा रही है उसमें आम आदमी की अभिव्यक्ति कम और एक गिरोह द्वारा संचालित ये ट्रोलिंग ज़्यादा दिखती है कि अभी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे फैसले आए जो सरकार के लिए शायद पसंद नहीं आ सकते हैं। उसको लेकर सरकार के समर्थकों द्वारा जिस तरीके से न्यायपालिका को और न्यायपालिका के जजों को ट्रोल किया जा रहा है वह भारतीय इतिहास में न पहले कभी हुआ था और आगे ये कहाँ ले जाएगा इस बात की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। इजराइल की संसद ने अभी वहाँ पर राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेंजामिन उन्हें वहाँ की न्यायपालिका के अधिकारों को कम कर दिया है और इन अधिकारों को कम करने के पीछे एक वजह बताई जा रही है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले न्यायालय में लंबित हैं और उनसे बचने के लिए उन्होंने न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिए हैं, सरकार के अधिकार असीमित कर दिए हैं। ठीक वैसे स्थिति अब भारत में भी दिखने लगी है कि जो फैसला सरकार को अपने अनुकूल लगता है सरकार उसको लेकर न्यायपालिका पर अपनी विश्वास जताती है और जिस फैसले से सरकार को कोई कठिनाई होती है तो उसके लिए ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, न्यायपालिका के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है। जैसे इसके पहले कॉलेजियम सिस्टम को लेकर खुद एक केंद्रीय मंत्री लगातार बयान देते रहे, लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों को लेकर भी सरकार और न्यायपालिका के कॉलेजियम के बीच में और बहुत सारे फैसले हैं। जैसे अभी दिल्ली का कोई फैसला आया और दिल्ली के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश ला दिया गया कि कानून के द्वारा जो न्यायपालिका ने अपना निर्णय दिया था उस निर्णय को सरकार ने बदल दिया है। तो अब भारत में भी सरकार बड़ी या न्यायपालिका, अब इसको लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इजराइल में पिछले 7 महीनों से जनता लगातार सड़कों पर है। 80% जनता जो वहाँ पर संशोधन किए गए हैं और वो बिल पास भी हो गया कल, वहाँ से भी विपक्ष गायब था संसद से और वो सत्ता पक्ष ने अपनी ताकत के बल पर वो बिल पास करा लिया है। लेकिन इसका विरोध बड़े पैमाने पर इजराइल में हो रहा है। लगभग वही स्थितियां ऐसी आ रही हैं कि यहाँ पर भी सरकार ये मानती है कि हम सर्वोपरि हैं क्योंकि हमें कानून बनाने की शक्तियाँ हैं, जबकि भारतीय संविधान ये कहता है कि कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों को एजुकेशन के पावर हैं। कानून बनाने के अधिकार विधायिका के पास हैं और उनका पालन करने या उन पर क्रियान्वयन करने का अधिकार जो है वो कार्यपालिका के पास है और न्यायपालिका जो है वो दोनों के ऊपर नियंत्रण रखेगी और जनता के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगी। ये जिम्मेदारी संविधान ने न्यायपालिका को दे रखी है। लेकिन यहाँ पर भी स्थितियाँ अब ठीक ऐसी हो रही हैं और जिस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है और अभी तक सरकार ने तो ठीक है लेकिन न्यायपालिका ने भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। अवमानना के केस से पहले लोग डरते थे और किसी भी जज या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो डर और भय था अब वो पूरी तरह से ट्रोलिंग होने के बाद ख़त्म हो गया और अब तो सीधे सीधे ट्रोल किया जा रहा है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण ये समस्या और भी बढ़ती जा रही है। यदि भारत में न्यायपालिका की साख कम होती है तो इससे अराजकता जैसी स्थिति होगी और वही अराजकता जो आज हम मणिपुर में देख रहे हैं कि वहाँ की जनता को शासन और प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं रहा। वहाँ के रहने वाले दोनों समुदायों को शासन और प्रशासन के ऊपर जब विश्वास नहीं रहा तो स्थितियों को नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की न्यायपालिका के प्रति जो ट्रोलिंग हो रही है वो ट्रोलिंग ना हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है यदि सोशल मीडिया में इस तरीके से न्यायपालिका के वजूद को ख़त्म करने या उसको कमज़ोर करने के लिए जो ट्रोलिंग की जा रही है वह ट्रोलिंग तुरंत रुकनी चाहिए और इसके प्रावधान सरकार के पास हैं और सरकार को पहल करनी चाहिए।